एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो दोनों बहुत आलसी हैं और यह विषय गांव में सब लोग जानते हैं। हर समय खाना और दिन रात आराम से सोने के सिवाय कुछ नहीं करते थे। एक दिन उस आलसी बेटियों की माँ बहुत सुबह होने के बाद भी सोए रहे बेटियों को उठाकर ऐसे कहने लगी। अरे हो मेरे आलसी बेटे, बहुत सुबह हो गई है रे, अभी तक सोए रहे। लड़कियां होके ऐसे आलसीपन से रहने से तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है रे। उठो रे उठो, वरना पानी लाके दोनों के ऊपर डालूंगी। ऐसे कहने पर बड़ी बेटी चंद्रिका नींद में ही माँ को ऐसे जवाब देने लगी। हाँ, वो काम कर माँ, आज नहाने का काम नहीं रहेगा। ऊपर उठ के सिर्फ पहुँच के कपड़े बदलने से बहुत टाइम बच जाएगा। ऐसे कहने पर बहन हरिता भी दीदी की बात से सहमत होकर, हाँ दीदी, दोपहर भी हो गई ना, हमें ब्रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रश सुबह ही करना है। दोपहर को करो करके किसी भी टूथपेस्ट चाट में नहीं बोले। ऐसे कहने पर माँ को गुस्सा आता है। अरे हो बेशरम बच्चे, अभी तुम दोनों नहीं उठने से लकड़ी लाके मारूंगी। ऐसे गुस्सा करने पर दोनों नींद से उठ के बैठते हैं। तब दीदी चंद्रिका बहन हरिता से, बहन जल्दी उठ रे, माँ बहुत जिद्दी है, वो हमें लकड़ी से भी मारेगी। तब वो दोनों बहनें घर के बाहर बैठकर आराम से दंत मंजन करने लगे। तब उधर से गुजर रहे एक चोर साधु दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा। हा, तुम दोनों के चेहरे कितने चमक रहे हैं। सच कहूँ तो लगता है तुम दोनों किसी कारण से पैदा हुए। शायद तुम देवलोक के युवतियाँ हो। तुम्हें जमीन पर पैर रखने का काम ही नहीं है, तुम्हें हवा में उड़ के आराम से घूमने का योग्य है। ऐसे मुंह में आई बातें कह देने पर दोनों बहनें उस चोर साधु की बातों से खुश होते हैं। आखिर में वो चोर साधु जाते समय ऐसे कहने लगा। देखो, तुम दोनों को मैं एक मंत्र उपदेश करूंगा। उस मंत्र को जप करने से तुम दोनों को आसमान में उड़ने की शक्ति आएगी और तुम दोनों जो चाहो वो तुम्हारे साथ आसमान में ले जा सकते हो। ऐसे कह के दोनों बहनों को पास बुलाकर उनके कानों में आसमान में उड़ने का मंत्र उपदेश करके चला जाता है। तब चंद्रिका उसकी बहन हरिता से, बहन, हम साधारण युवतियाँ नहीं है रे, हम देवलोक के युवतियाँ हैं। वो साधु बोला ना, क्या हम एक बार उस मंत्र का परीक्षा करें? हाँ दीदी, ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगा। ऐसे दोनों बहनें मंत्र जप करने पर सच में आसमान में उड़ जाते हैं। तब साधु के कहे दूसरी बात याद आके उनकी इच्छा से आसमान में लाते हैं। उसके बाद दीदी चंद्रिका ऐसे कहने लगी। बहन, माँ हम दोनों को आलसी कह के डांटती है ना, एक काम करते हैं, अभी हमें हवा में उड़ने की शक्ति आई ना, हम अपने पापा के जैसे ही यहाँ आसमान में होटल खोलेंगे रे। वो बहुत स्पेशल होटल बनेगा, तब हम पैसों के साथ साथ नाम भी कमा सकते हैं बहन। हाँ दीदी, माँ के गुस्से से हम बच जाएंगे। ऐसे सोचकर दोनों बहनें साधु के बताए मंत्र से आसमान में उड़ रहे एक होटल को मांगते हैं। तब सबको आसमान में उड़ रहे दोनों बहनों के होटल के बारे में पता चल के सब गांव वाले आके वहाँ मिले टिफिन टेस्ट करते हैं। वो सभी बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। तब एक कस्टमर चंद्रिका से, देखो बेटी, आसमान में उड़ रही ये तुम्हारी होटल मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ के टिफिन तो बहुत टेस्टी हैं। ये लो, मेरे बिल के पैसे दुगना दे रहा हूँ। ऐसे कह के दुगना पैसे देके जाता है। उसके बाद बाकी लोग भी दोनों बहनों के आसमान में उड़ रही होटल में खाने के पैसों से ज्यादा दुगने पैसे देके खुश होके जाते हैं। ऐसे देखते देखते दोनों बहनें करोड़पति बन जाते हैं। पैसे गिन रहे दोनों बहनों के ऊपर पता नहीं कहां से गिरे
बकेट भर पानी गिरते हैं। बस आंखें खोल के देखने पर वहाँ आसमान में कोई भी होटल नहीं रहती और ये सब दिन का सपना है करके समझ में आता है। वो पानी सपने में नहीं, सच में उनके ऊपर उनकी माँ डालती है। ये क्या माँ, पता है कितना अच्छा सपना आया। आसमान में होटल को खराब कर दी माँ, हमारे पूरे पैसे तेरी वजह से चले गए। ऐसे माँ से कहकर चंद्रिका अंदर चली जाती है। उसके पीछे हरिता भी जाती है। इस प्रकार आलसी बहनें इतना होने के बाद भी नहीं बदलते। गंगावती नाम के गांव में दो बहनें चंद्रिका और हरिता रहते हैं। उनकी माँ कनकम्मा को बहुत दिनों से तबीयत खराब थी, इसीलिए दोनों बहनें कुछ न कुछ काम करके आए हुए पैसों से माँ का इलाज करा के घर चलाते हैं। एक दिन उनकी माँ उदास होके बेटियों से ऐसे कहने लगी, मुझे माफ करो बेटे, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो अब तक तुम दोनों की शादी करके ससुराल भेज देती, पर क्या करूं? ऐसे माँ कहने पर छोटी बेटी ऐसे जवाब देने लगी, क्या माँ, हम भी तेरे जैसे हो जाएं क्या? हमें अभी से शादी क्यों? हरिता, माँ से ऐसे बातें करते हैं क्या? नहीं तो और क्या दीदी, माँ को दो बेटियां पैदा होने पर पिताजी हमें छोड़ के चले गए, उसी वजह से ही माँ की तबीयत बिगड़ गई और अभी हमारी शादी के बारे में बोल रही है। हमारी माँ को देखकर क्या कोई लड़की शादी करेगी दीदी? मुझे तो शादी नहीं करना है, पतिवती कुछ नहीं चाहिए, मैं माँ की सेवा करके रह जाऊंगी। ऐसे मन में रही दुख बाहर कह देती है। इस प्रकार पिता छोड़ के चले जाने पर बचपन से ही माँ मेहनत करके पालन पोषण करके बड़े हुए दोनों बहनें मेहनत करके घर चलाते हैं। एक दिन दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, बहन, हम ऐसे मेहनत करके कितने दिन काम करने पर भी कोई लाभ नहीं है रे, इसीलिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करेंगे। हमारी माँ की तरह पति से धोखे खाए बहुत सारे औरतों को उपयोग होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है दीदी, पर अभी इंडस्ट्री रखना मतलब छोटी बात नहीं है ना, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, पैसों के बिना आइडिया बेकार है ना दीदी। ऐसे बहन कहती है। तब चंद्रिका ने, उसके बारे में मैं तो सोच ली बहन, मेरे पहचानत के एक बैंक मैनेजर हैं, परसों मैं उनसे मिलके सलाह पूछी। वो क्या बोले दीदी, क्या वो हमें लोन देंगे? वो क्या बोले ना, हम जैसे नए लोगों को लोन देने के लिए पहले हमें व्यापार करने की समर्थता बैंक को निरूपण करना है। मतलब पहले एक छोटे से व्यापार को सक्सेसफुली रन करने से उसे हमें व्यापार के अर्हत माना जाता है। इसीलिए हमें पहले एक सीजनल बिजनेस रख के दिखाना है, उसके बाद क्या करना है वो ही बोलेंगे। ऐसे दीदी कहती है। तब बहन हरिता ने, तो अब हम क्या करें दीदी? संक्रांति का त्योहार नजदीक आने वाला है ना, इसीलिए संक्रांति के समय पतंगों का बहुत डिमांड रहता है, हम पतंगे बनाकर बेचेंगे। तब बहन हरिता ने, सुपर आइडिया है दीदी, बहुत कम निवेश में हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं। ऐसे सोचकर दो लाइट कलर पेपर रोल्स लाकर, बांस की लकड़ियां लाकर, छोटे छोटे लकड़ियों में काटकर दोनों बहनें पतंगे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह दोनों बनाए पतंगों को भोगी के दिन बेचने लगे। बाहर बाजार से मिले रेट से 2 रुपए कम में अच्छे अच्छे पतंगे मिलने पर दोनों बहनों के पतंगों का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। उस दिन शाम तक ही उनके सारे पतंगे खत्म हो जाते हैं। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, देखी, सबसे कम दाम में बेचने से हमारा बिजनेस कितना अच्छा हुआ है। हाँ दीदी, एक काम करते हैं, आज रात भर बैठ के और थोड़े पतंगे बनाएंगे, कल और परसों भी त्योहार है ना, बहुत पतंगे बेचेंगे। ऐसे सोचकर उस दिन रात को माँ को खाना रख के दोनों बहनें बैठ के पतंगे बनाने लगे। अगले दिन तैयार किए पतंगों को बेचकर बहुत कम निवेश में अच्छे मुनाफे कमाते हैं दोनों बहनें। इसीलिए त्योहार होने के बाद
बैंक मैनेजर से मिलके चंद्रिका घर आकर बहन से ऐसे कहने लगी। बहन, हमारे पतंगों का व्यापार बहुत वायरल हुआ रे, इसीलिए बैंक मैनेजर हमें लोन देने के लिए तैयार हो गया। मैं बहुत खुश हूँ बहन, ऐसे दीदी कह के खुश होती है। इस प्रकार संक्रांति के त्योहार को पतंगे तैयार करके बेचने पर दोनों बहनों की जिंदगियों में खुशियाँ खिलते हैं।